कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि मेंस दे दिया, अब क्या करें? प्री में सर इस बार नहीं हुआ था, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए थे, अब क्या करें? कई बच्चों का ये होता है कि सर जब आरएस वाली वैकेंसी आई थी तब हम एलिजिबल नहीं थे, थोड़ी सी एज कम पड़ रही थी, अब हम एलिजिबल हो गए, पर अगली वैकेंसी कब तक आएगी, तब तक क्या करें? उन सारे सवालों के जवाब आज आरपीएससी ने दिए। आज सब इंस्पेक्टर की 1015 पोस्ट की उन्होंने नई भर्ती अनाउंस की है, बड़ी भर्ती है। मुझे लगता है वो तमाम जो सवाल लोग पूछते थे उनके जवाब इसी में निहित है, उन लोगों को भी इस तैयारी में लग जाना चाहिए। हम अभी जो ऑफिस में मेयर विजय सर बैठे बात कर रहे थे, तब हमने कहा कि भाई बैच कब शुरू किया जाएगा, तो बात आई कि अपने 22 तारीख से बैच शुरू कर लेंगे, 21 को उसका सेमिनार करेंगे और 22 तारीख से नई सब इंस्पेक्टर का, नई भर्ती का बैच शुरू कर दिया जाएगा। पर विजय सर का तब भी कहना था कि बच्चों को तो ये कहा जाए कि बैच भले ही 22 तारीख से शुरू हो, पर वो तो अभी से पढ़ाई शुरू करे। जब वैकेंसी आई गई है तो पढ़ाई में किस बात की कोताही है, वो पढ़ाई तो शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए आप बच्चे जो अब तक वेट कर रहे थे वैकेंसीज का, जो वेट कर रहे थे कि क्या पढ़ें, जो सोच रहे थे हमारे पास टारगेट नहीं है, तो 1015 पदों की ये जो एसआई की भर्ती है ये टारगेट है। आज से लगिए, अभी से लगिए। स्प्रिंग बोर्ड अपना बैच 22 तारीख से शुरू कर देगा, 21 को सेमिनार कर लेगा, पर आप 4 दिन भी खराब मत कीजिए, आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए। एक सवाल ये भी है कि जो एसआई की भर्ती है उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो यदि आप एसआई का सिलेबस जब उठा के देखेंगे तो एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो आरएस प्री का होता है। स्प्रिंग बोर्ड बेसिकली आरएस और आईएस पर ही फोकस करता है, उन्हीं की तैयारी करवाता है। पर पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ वैकेंसीज में, जब से दोनों का सिलेबस सेम हुआ है, आरएस प्री का सिलेबस और एसआई का सिलेबस सेम हुआ है, तब से स्प्रिंग बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवानी शुरू की। क्योंकि देखा गया कि ज्यादातर उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पेपर थोड़ा डेप्थ में आता है, वो बच्चे डेप्थ में पढ़े होते हैं, या पेपर डेप्थ में ना भी आता हो तो भी वो बच्चा जिसने आरएस की तैयारी कर रखी थी उसकी तैयारी पहले से थोड़ी ठीक होती है, वो उन्हीं अनुभवी टीचर्स द्वारा पढ़ता है जो आरएस की तैयारी करवा रहे होते हैं, भले ही वो सब इंस्पेक्टर के बैच में आता हो, तो उसकी तैयारी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उन बच्चों के सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। तो फिर हमने सोचा कि भाई क्यों ना एसआई का बैच भी बनाया जाए, तो पिछली कुछ वैकेंसीज से एसआई के बैच बनाए जाते हैं। और यदि आप पिछली कुछ वैकेंसीज के रिजल्ट भी उठा के देखेंगे तो स्प्रिंग बोर्ड के खूब सारे स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि अब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एसआई का तो कभी अपने अलग से रिजल्ट भी जारी नहीं करते, पर आपके एसआई लगे हुए लोग होंगे, यदि आप उनसे पूछेंगे तो ये तमाम बातें भी आपको पता चलेगी। आज वाली वैकेंसीज में एक चीज और जोरदार, कई बार किसी वैकेंसी में देखा जाता है कि उसमें एपी की पोस्ट कम होती है। एपी मतलब आर्म्ड पुलिस, जो बेसिक पुलिस जिसको थानेदार बोलते हैं अपने, वो पोस्ट कम होती है। आज आप देखोगे तो 1015 पोस्ट में से 925 पोस्ट है वो एपी की है। बाकी वाली जो पोस्ट है वो जरूर उन्होंने आरएस की और आरएसी की और प्लाटून कमांडर की 90 पोस्ट दे रखी है, बाकी ज्यादातर जो पोस्ट है एपी की दे रखी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। एसआई का जलवा क्या होता है ये मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा आप जानते हो, समाज में आप भी रहते हो, तो हम चारों तरफ देखते भी हैं। बालम थानेदार अलग ही फील देता है। आप उसकी यदि ग्रेड पे भी देखेंगे तो L11 की 42 रुपए की ग्रेड पे है, जो उधर आरएस में जो अलाइड सर्विसेज होती है उनकी ग्रेड पे होती है, तो उस हिसाब से भी है। वैसे भी थानेदार जो है वो समाज में बेहद सम्मानजनक होता है। और जब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जो उद्देश्य है वो समाज सेवा है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अपने बेसिक जो मैं आज बात करने के लिए आया था वो ये था कि ये जो वैकेंसी है इसमें कौन पेपर दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते। वे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 1/1/2026 को, मतलब आने वाला जो नया साल है उसको 20 साल कंप्लीट होती हो, वो इस पेपर को दे सकते हैं। अधिकतम आयु वैसे एसआई की 25 साल होती है, तो अधिकतम आयु उसकी 25 वर्ष है। परंतु आरपीएससी ने कहा कि भाई पिछले 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए हम 3 साल की छूट दे रहे हैं, तो अधिकतम जो 25 होती है, 3 साल की छूट है तो 28 हो जाती है। फिर सरकार अलग अलग आयु की छूट देती है अलग अलग वर्गों के लिए, कि जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके पुरुष और जनरल की महिलाएं, उनको 5 साल की और छूट मिल जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की और छूट मिल जाएगी, वो एक्स्ट्रा है। 25 आपकी एज होती है, अधिकतम आयु होती है, 3 साल और जोड़ लो आप उसके अंदर, वो सरकार दे रही है आपको। फिर जो आपके अलग अलग वर्ग को मिलती है और हो जाती है। एक्स आर्मी वाले जो होते हैं, फौज साहब खूब सारे एग्जाम देते हैं, फौज साहब को लगता है वर्दी से आए वापस वर्दी में चले जाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है,
उससे एक्सपीरियंस का फायदा भी मिलता है, समाज को मिलता है, सरकार को मिलता है, फौज साहब को काम किया हुआ होता है तो उनके भी ठीक रहता है। आपकी जो आयु है वो अधिकतम 40 साल है, छूट वाला आपके भी उधर 3 साल वाला उधर लागू हो जाता है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है, और यदि कोई पुलिस में थे, डेथ हो गई उनकी, उनके जो आश्रित हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको 3 साल की छूट दी जाती है। ये बेसिक इसका आयु वाला क्राइटेरिया। आप यदि उसको पूरे को पढ़ोगे, मेरे पीछे इसमें लगा हुआ भी है, यदि आप उसको पूरे को पढ़ोगे तो आपको और वो चीजें मिल जाएगी कि उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। पर मोटा मोटा जो मैंने बताया वो ये है। कई बार बच्चे आते हैं कि सर कौन सी क्लास में एग्जाम दे सकते हैं। वे बच्चे जो बीए फाइनल के अंदर पढ़ रहे हो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिन्होंने बीए कर ली हो, बीए कंप्लीट हो गई, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। पर फाइनल वालों के लिए आरपीसी ने कहा भाई शर्त है, जिस दिन हम इंटरव्यू शुरू करेंगे, मतलब इंटरव्यू का पहला दिन होगा, तुम्हारा इंटरव्यू का उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इंटरव्यू का पहला दिन है उस दिन आपकी बीए के रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए बीए, वो इसको दे सकते हैं। कुल मिला के मोटा मोटा जो हम कहते हैं वो ये है कि यदि आप बीए फाइनल के अंदर है या आपकी बीए कंप्लीट हो चुकी है तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अपने क्या करेंगे इसमें, मैं ये भी बता दूं कि अपने 22 तारीख को जो बैच शुरू करेंगे, बेसिकली 3 लेवल होते हैं इस पेपर के। पहले रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इसका इंटरव्यू होता है। अभी हम रिटन की जब तैयारी शुरू करते हैं तो रिटन में इसमें बेसिकली 2 पेपर आते हैं। एक आता है इसमें जीके का पेपर, एक आता है इसमें हिंदी का पेपर। जीके का जो पेपर होता है वो डिट्टो वही प्री का जो सिलेबस आरएस प्री का होता है वो सिलेबस होता है। बेसिक जो मुख्य 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, इन सब का राजस्थान का पोर्शन, करंट और इकोनॉमिक सर्वे। आप देख भी रहे होंगे कि स्प्रिंग बोर्ड के यदि ऑनलाइन चैनल पर आप जाके देखेंगे, जिस पर आप अभी मुझे देख रहे हैं, तो उस पर करंट और इकोनॉमिक सर्वे क्लासें आपको डेली मिल भी जाएगी, उस पर डेली हमारी क्लासें होती भी है। ये उसका बेसिक सब्जेक्ट है जो आता है। एक उसमें हिंदी का पेपर होता है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। हिंदी के पेपर में वही ग्रामर जो पोर्शन होता है वो सारा आता है। वही आरएस वाला वापस जो मेंस में होता है, उसमें वो जो विश्लेषण करने वाला पार्ट है वो छोड़ दिया जाए कि उसमें ऐसे आते हैं, उसमें कोई पल्लवन आता है, उसमें संक्षिप्तीकरण आता है, वो यदि छोड़ दिए जाए तो वो वाला बाकी पोर्शन इसमें भी है। कुछ एक टॉपिक अलग है जो आरएस वाले से इधर अलग जोड़ दिए गए हैं, पर होते दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। 200-200 नंबर के दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। आरपीसी कहती है आपको दोनों अलग अलग पास करने जरूरी है भाई साहब, दोनों में अलग अलग 36% आने चाहिए, और जो एग्रीगेट परसेंट होते हैं आपके, वो एग्रीगेट परसेंट इसमें 40 हो जाने चाहिए, कि दोनों में अलग अलग तो 36% आए, हिंदी वाले पेपर में अलग और जीके वाले पेपर में अलग, और एग्रीगेट आपके 40% हो जाए। एससी एसटी को इसमें 5 अंकों की छूट दी जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल 100 नंबर का होता है, 50 नंबर लाने ही होते हैं उसके अंदर। 3 गुना लोग वो फिजिकल के बाद में पास करते हैं इंटरव्यू के लिए। वो जो 3 गुना लोग करते हैं उसके अंदर एससी एसटी अपवाद है, उसमें 3 गुना वाले रूल को फॉलो नहीं करते, बाकी सब जगह रूल फॉलो किया जाता है। इंटरव्यू जो होता है वो आपका 50 नंबर का होता है, उसमें भी इन्होंने कहा कि 36% नंबर लाने जरूरी है आपको इंटरव्यू के अंदर भी, पर उन्होंने कहा कि दोनों मिला के, इंटरव्यू और रिटर्न दोनों मिला के जो है वो एग्रीगेट आपके 45% होने चाहिए। वहां पर भी इस प्रकार की छूट दे दी जाती है कि जो आपके महिलाओं को है उनको छूट दे दी जाएगी, तो वो सेक्शन वाली उसके अंदर भी छूट मिल जाती है कि महिलाओं को इंटरव्यू के अंदर कह दिया गया कि 36 नहीं आप 30% ला सकते हो, एग्रीगेट के अंदर भी 45 नहीं है 40% हो सकते हो, पर महिलाओं में भी कहा गया जनरल महिलाएं नहीं, बाकी वाली महिलाएं। ये इसका क्राइटेरिया। अपने बेसिक तैयारी शुरू की जाए तो अभी तो अपने जीके पढ़ा जाए और हिंदी पढ़ी जाए। अपने जब बैच भी शुरू होगा 22 तारीख को तो दोनों चीजें शुरू करेंगे, उसमें जीके भी शुरू करेंगे, हिंदी भी शुरू करेंगे। अपने उसमें यह भी रहेगा कि टेस्ट सीरीज तो अभी वैसे तो चल रही थी, अभी प्री की और एसआई की चल रही थी, पर इसको नए सिरे से भी शुरू करेंगे और टेस्ट लिए जाएंगे, नए लिए जाएंगे। पर इस बार हमारे ये भी था एक, और हमेशा भी करते हैं, पर मैं आपको बता दूं जो नए स्टूडेंट हो, कि जैसे कोई टॉपिक समाप्त होगा, कि भाई जीके का कोई टॉपिक मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने उसके अंदर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाया, तो जैसे समाप्त होता है तो प्रजामंडल आंदोलन के हाथों हाथ आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। सच्ची सच्ची बात तो यह है कि हम अक्सर क्लासों के अंदर बोलते हैं कि घर पे जाके बच्चों को पीवाईक्यू देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, पर आप देखते कहाँ हो जी, आप नहीं देखते जाके, तो फिर हम ही प्रयास कर लें, हम ही आपके डेली वैसे पेपर बना लें और आपसे पूछ ले जाएं। हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में हमने विलोम शब्द किए, विलोम शब्द के पेपर ले जाएं, और वो तो खूब सारे ले जाए। हिंदी के तो मतलब अथाह टेस्ट लिए जाएंगे, इतने टेस्ट लिए जाएं कि हिंदी का जो पेपर है वो उन्हीं के अंदर से आए। खूब सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वहां संभावना भी खूब सारी बढ़ जाती है, वहां से आ भी जाते हैं। जीके वाला पोर्शन भी हम देख लेंगे, जो पोर्शन जितना ज्यादा काम का उस पर उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम, ताकि ज्यादा आ जाए। करंट इकोनॉमिक सर्वे के सब चीजों को मिला के जिसके जिस सेक्शन के जितने क्वेश्चन आते हैं उन पर उतना ही अपने पूरा ध्यान दे लेंगे उन पे। पहले इस रिटर्न में अच्छे नंबर लाए जाए। फिजिकली आप फिट होने चाहिए,
वो उस बात का ध्यान रख लें कि आप फिजिकली फिट हो, आपके हाइट वगैरह जो भी आप देख लें वो पूरी होनी चाहिए, वही बच्चे तैयारी में लगे। कई बार ऐसा हो कि हम यदि फिजिकली फिजिकल में एलिजिबल नहीं है तो फिर इधर ना देखें हम। ये भी एक देखा गया कि खूब सारे चर्चा भी चलती है, हम भी देखते हैं कि आजकल जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले अभी एग्जाम हुए थे कि आरपीएससी जो है वो अपना पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाती जा रही है। वास्तव में दोनों चीज है, देखो आरपीएससी ने थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ाया है और कुछ है ना बच्चे उनको ज्यादा सीरियसली ले जाते हैं उनको। आप यदि फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर्स देखोगे, मैं तो टाइम नहीं मिल रहा था, बाकी एक दिन मैं सब ऑनलाइन करवाने वाला था उन पेपर्स को, आप उनको देखोगे तो आपको लगता है कि यार उन्होंने ऑप्शन जरूर बड़े बड़े भारी भारी बना दिए, पर फिर भी चीजें निकलती है। जो चीजें आपकी पढ़ी हुई है वो चीजें यदि आपको उतनी आती है जितनी आपने पढ़ रखी है, फिर भी उनके सबके आंसर हो जाते हैं। पर अब हम प्रयास करेंगे कि चूंकि यहाँ अपने टेस्ट सीरीज के अंदर लेते हैं तो थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं। अब अपने उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन बना लिए जाए, उसी प्रकार के क्वेश्चन बना लिए जाए जैसा कि आरपीएससी पूछती है, ताकि आपकी तैयारी जो है उस तैयारी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाए, तैयारी का लेवल अच्छा हो जाए। हम जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं तो वो उसी रूप में आए जिस रूप के अंदर आरपीएससी पूछती है, तो वो भी इस बार आपको तैयार करके रखेंगे। हालांकि आरपीसी ने लिखा है कि अभी तक हमने सिलेबस डिसाइड नहीं किया, पुराने वाला माना जाए, चेंज होगा तो हम अपडेट कर देंगे, पर मुख्यतः यही रहता है, कोई 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए कोई बच्चा इस चक्कर के अंदर पढ़ाई ना खराब करे कि सिलेबस आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, वो आज ही पढ़ना शुरू कर दे। सर आज ही क्या पढ़ूं, और नहीं तो अपने विलोम शब्द याद कर ले, और नहीं तो पर्यायवाची याद कर ले, और नहीं तो कोई पुराने पेपर उठा के और पुराने पेपर के कोई टॉपिक जो तेरा पढ़ा उसके क्वेश्चन कर ले, कि मैं तो हिमालय के पुराने क्वेश्चन कर लूंगा कि भारत के भौतिक प्रदेश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, फिजिकल डिवीजन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन कर लूंगा। ये कर सकते हो आप। स्प्रिंग बोर्ड में एक फायदा यह भी रहता है कि चूंकि सारे स्टूडेंट इधर ही होते हैं राजस्थान के, इसलिए जब आप टेस्ट देते हैं तो उनके अंदर आपको यह पता चलता है मैं स्टैंड कहां करता हूं। सारे अच्छे बच्चे यहीं पर होते हैं, ज्यादातर बच्चे यहीं पर होते हैं, तो एक बड़ी जब वो मेरिट बनती है, उस मेरिट में आपको पता चलता है कि मेरा जिन लोगों से कंपटीशन है उन लोगों के बीच में मैं कहां पर हूं। आप जो क्लास में उनके साथ बैठते हैं, टेस्ट में उनके साथ बैठते हैं, किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आए, आप जान सकते हैं उसके क्यों आए क्यों नहीं आए, उन लोगों के साथ में आपका सर्किल रहता है। आप टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्या अलग है जो मेरे में नहीं हो पा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, तो वो थोड़ा ठीक रहता है आपके, तो वो भी आपको फायदा होगा। अपने ये भी सोच रहे थे कि इस बार हिंदी वाला जो ग्रामर वाला पोर्शन, जो याद करने वाला पोर्शन होता है, उसको शुरुआत से ही लिया जाए और उसको खूब सारा याद किया जाए। वरना बेसिकली कई बार ये होता है कि हम शुरू में हिंदी के ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जिनमें थोड़ी समझने वाली बातें होती है, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वो हम टॉपिक लेते हैं। और फिर जो याद करने वाला थोड़ा पोर्शन होता है कि विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, शब्द युग्म होते हैं, वो टॉपिक अपने कहते हैं बाद में कर लेंगे। इस बार पहले दिन से ये करवाए हम कि जब हम संधि सर्वनाम पढ़ रहे हो तभी साथ के अंदर वो भी ले लिए जाए, ताकि उनकी खूब अच्छी तैयारी हो, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा उस हिंदी वाले पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा एक ही सब्जेक्ट है जो 200 नंबर का है, बाकी वाला भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप जीके नहीं पढ़ोगे सिलेक्ट हो जाओगे, जीके भी पढ़ना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि सारे बच्चे एग्जाम देने वाले वो जिन्होंने इस बार आरएस का मेंस दे दिया, अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है, वे बच्चे जो आरएस का इस बार प्री दे चुके और मान लो उनका प्री में नहीं हुआ, वे बच्चे जिनके फाउंडेशन के बैच कंप्लीट हो गए, किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते, वे बच्चे, तो तुम्हारे सिलेबस तो कंप्लीट है सबके, तुम्हें तो केवल उस चीज को जो पढ़ रखी है उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, और पॉलिश करते ही वो तैयारी है। नए बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी को अभी से लगे और अच्छे से करें, इन लोगों के बराबर है ना उसके लिए करना पड़ेगा। और मैं तो इनका क्यों कहूं, जो अभी आरपीसी में इंटरव्यू चल रहे हैं ये भी लग जाएंगे अभी तैयारी के अंदर, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन भी होगा तो खूब सारे लोग उसमें भी बाहर होंगे, तो उनको लगता है कि नहीं यार हमें भी ये एग्जाम देना चाहिए, तो वो खूब सारे लोग लगेंगे। तो 100 बात की एक बात है, हमें पढ़ाई में लग जाना चाहिए, अभी से लग जाना चाहिए। और आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आप यदि उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छी सर्विस है। आप यूं लगेगा आपको कि आप सही जगह जा रहे हैं, उसके अंदर आपको कतई यूं सोचना नहीं पड़ेगा। और आप जानते हैं इस बात को, मैं ना बताऊं तो भी आप जानते हो कि यार थानेदार वाली नौकरी जो होती है उसका फील तो अलग होता है। मैंने पे ग्रेड वगैरह आपको बता ही दिया कि उसके पे ग्रेड वगैरह भी खूब अच्छे होते हैं। तो यही चीजें हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी देखना चाहूंगा कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है, कि आपको क्या लगता है कि और क्या क्या यदि आप सवाल मेरे से पूछ सको। पर फिर भी आप तैयारी शुरू करें तो तैयारी को इस तरीके से करें कि वो उस एसआई लेवल की तैयारी हो। कई बार क्या होता है हम शुरू कर लेते हैं, बहुत ही सस्ती चीजें पढ़ना शुरू कर लेते हैं, फिर उस लेवल के मैच नहीं कर पाती। कई बार हम कि ठीक है एसआई की तैयारी करनी है, पर वो मैंने बता दिया कि आपका कंपटीशन तमाम उन लोगों से जो आरएस का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपका तमाम उन लोगों से जिन्होंने आरएस का इंटरव्यू, आरएस का मेंस, आरएस के प्री दे रखे होते हैं।
जिन लोगों के आरएस की पूरी पूरी कोचिंग हो रखी होती है। इसलिए आप जब भी ऐसा कोई डिसीजन लें उसको सोच समझ के लें कि उसके अंदर हम उन लोगों के बराबर है या नहीं। यदि उन लोगों के बराबर है तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए यदि हमें डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालने तो वो निकालने हैं। उसके लिए यदि हमें जो नोट्स हमारे जो है उनको ढंग से पढ़ना है वापस तो वो पढ़ा जाए। उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाए। अभी अपने नोट्स अपडेट करके भी निकाल देंगे एसआई के लिए भी। तो यदि किसी बच्चे के पास पुराने नोट्स होते हैं कई बार तो अपडेट नोट्स ले ले, तो अपडेट नोट्स भी आ जाएंगे, तो हम अपडेट नोट्स भी ले लें। समय के साथ में खुद में बदलाव बेहद आवश्यक है। आरपीसी ने यदि अपना ट्रेंड चेंज किया तो हमें भी उसी प्रकार से ट्रेंड चेंज करने पड़ेंगे। आप रोम में रहते हो तो वैसे ही रहना पड़ता है जैसे रोमनवासी रहते हैं। तो उन चीजों का भी तमाम का ध्यान रखें। आप इन चीजों का भी ध्यान रखें कि आप जहां टेस्ट दे रहे हैं, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपके जैसे लोग हैं कि नहीं है। हो सकता है आप कहीं ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जिनकी तैयारी का ऐसा स्त्री नहीं है, आप उनके बीच में एग्जाम दे रहे हो और फिर आपको लगता है कि अरे यार मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, पर नहीं, जिन लोगों के साथ में आप दे रहे हो उन लोगों का ऐसा लेवल ही नहीं था, तो वहां पर नंबर आना स्वाभाविक सी बात है। कंपटीशन जब बढ़ गया है तो कंपटीशन के अंदर हम एक्स्ट्रा और क्या क्या कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को किसी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई है उनके अंदर नई चीजें क्या अपडेट कर सकते हैं, करंट में क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या कर सकते हैं, वे सारी चीजें भी ध्यान रखनी जरूरी है। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जिन बच्चों के बैच कंप्लीट हो रखे हैं, जिन बच्चों के इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं, मेंस दिए हुए हैं, प्री दिया था इस बार नहीं हो पाया था किसी वजह से, या एज कम होने की वजह से प्री नहीं दे पाए थे, तुम तो पूरे तैयार हो। तुम तो आज ही उन नोट्स को उठाओ और वापस लग जाओ बिना इधर सोचे समझे। अक्सर बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते कि सामने टारगेट नहीं है, ये पढ़ा लो सामने टारगेट। और आरपीसी का जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, ये एग्जाम टाइम पे और करवा लेंगे तो एग्जाम भी टाइम पे हो जाएगा, इसलिए ध्यान ही रखें इस चीज का। अभी 10 अगस्त से ये आपके लिए फॉर्म ओपन कर देंगे और 8 सितंबर तक फॉर्म है, तो अभी ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद जल्दी एग्जाम भी ले लेंगे। आपके खूब सारे सवाल ये होते हैं कि एसआई का एग्जाम कब तक हो सकता है। आप 8 सितंबर यदि मानते हैं कि 8 सितंबर को यदि वो फॉर्म क्लोज करते हैं, उसके बाद 3 महीने का तो मानिए, फिर भी पक्का नहीं, मैं कहता हूं वैसा कुछ ही नहीं, आरपीसी डाल देगी 2-4 दिनों में, 5-7 दिनों में, तब और देख लेंगे। पर 3 महीने का भी उसके बाद लेके चले तो सितंबर के बाद 3 महीने लेके चले तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कुल मिला के अपने पास 6-7 महीने का, 6 महीने का टाइम है, तो उसको लेके चले आप। पर आप समय ना गंवाएं, यदि वो पहले भी ले ले, हो सकता है बाद में भी ले ले, पर अपने अभी से तैयारी शुरू रखें, अपने उसको अभी पढ़ाई शुरू कर दें अपने। आप कई लिख रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने पुनः बता दिया, यदि आप 1/1/2026 को 25 साल के हो जाते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। फिर मैंने छूट वाला आपको बता दिया, 3 साल की सरकार ने अपनी तरफ से दे दी, फिर अलग अलग सेक्शन के अलग अलग छूट, उनको और देख ले, उस हिसाब से कर ले आप। जो बच्चों रनिंग बैच के अंदर, जो बैच चल रहे हैं, वो इस तैयारी के अंदर लगे। अब अपने वे ही सब्जेक्ट पढ़े जाएं जो एसआई के अंदर आएंगे, यदि क्लास में नहीं भी चल रहे किसी के अंदर तो वो अपने क्लास के अंदर लगा देंगे, वे सब्जेक्ट लगा देंगे जो इस वैकेंसी में आएंगे, सॉरी प्री क्या एसआई की वैकेंसी के अंदर आएंगे, तो उन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाए, बार बार वो पढ़ा जाए। फिर यदि आप ये एग्जाम देते हो ना, तो ये अपने आप में आरएस प्री की तैयारी है, और आरएस की वैकेंसी पीछे पीछे आएगी, इसके पीछे पीछे आरएस की वैकेंसी आ जानी है, तो वो भी आपको नहीं रहेगा कि हमने ये तैयारी की, हम तो आरएस की कर रहे थे, तो ये करोगे तो आरएस वाले में फायदा ही मिलेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपके, वो कर लिया जाए भले। दोनों क्लासेज होगी, क्लासेज ऑनलाइन भी होगी, क्लासेज ऑफलाइन भी होगी, दोनों प्रकार की क्लासेज होगी, तो वो भी आप चिंता मत करना। अभी नया बैच जो बनाएंगे वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। किसी वजह से कोई भी यदि नहीं आ पाता है तो अपने घर पे बैठे भी तैयारी कर सकता है, तो वहां पे तैयारी की जाए। पुराने बच्चों के लिए रिवीजन क्लास लगा देंगे, अभी तो अपने टेस्ट सीरीज शुरू की जाए, टेस्ट देंगे अपने, रिवीजन क्लासें भी लगा लेंगे। जब एग्जाम पास आएगा, रिवीजन का अर्थ एग्जाम के नजदीक होता है, थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ा पढ़ ली जाए चीजें, वो कर लेंगे अपने। आप पुराने बच्चे हो, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, कोचिंग आपकी है, आप जितना बताओगे, जैसा बताओगे, आपकी जिसकी तैयारी नहीं हो वो कर लें। आपको लगता है हमारे हिंदी की नहीं है, हिंदी की और करा देंगे, हिंदी का जो कोई पुराने बच्चे हैं उनको हिंदी के भी एक्स्ट्रा बात करवानी होगी तो एक्स्ट्रा करवा देंगे चीजें। पर अभी एक बार आप जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ना शुरू कीजिए, जो टेस्ट सीरीज शुरू की जाए उसके अनुसार टेस्ट देना शुरू कीजिए, जो उसका सिलेबस है उसमें जितनी चीजें आपने पढ़ रखी है उनमें हाथों हाथ शुरू कर दीजिए। एक्स्ट्रा जो होगी वो हम करते रहेंगे। कई बार हम ये सोच के रह जाते हैं कि एक्स्ट्रा कराएंगे तब मैं कर लूंगा, ये तो मुझे आता ही ना। और उसमें भी जो याद करने वाली चीजें उनको तो आज से ही याद करने बैठे हैं। हिंदी इस मामले में बड़ा सरल सब्जेक्ट है, हम उसको याद कर सकते हैं डेली किया जाए तो। हम क्या करते हैं, उसमें डिसिप्लिन नहीं रखते। हम ये है कि विलोम शब्द मैं 1 दिन में कर लूंगा, पारिभाषिक शब्दावली तो मैं 2 दिन के अंदर कर लूंगा, और लास्ट में इतने सारे याद नहीं होते। डेली आपको यदि 10 विलोम शब्द आप किसी भी बुक से, मत कहता हूं जो आपको हिंदी की बुक अच्छी लगे उससे विलोम शब्द यदि उठा के देखेंगे, बुक वाले ने 300 छाप रखे हैं, पर आप देखोगे कि यार इनमें से 150 तो आते हैं मेरे को,
तो बाकी 150 बचे। मैं यदि डेली के 10-10 भी करता हूं ना तो 15 दिन में कंप्लीट होता है। मैं डेली के 10-10 भी पर्यायवाची करता हूं तो महीने भर में खत्म करता हूं। तो मैं विलोम शब्द पर्यायवाची कर लेता हूं, फिर मैं शब्द युग्म कर लेता हूं, मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कर लेता हूं, मैं पारिभाषिक शब्दावली कर लेता हूं, मैं मुहावरे लोकोक्तियां कर लेता हूं। और सबसे अच्छा तरीका है, आपका रूममेट उसको सुनाया जाए कि मैंने ये पढ़ लिए, तू मेरे से सुन ले, तूने जो पढ़ लिया मेरे को सुन लिया। सुन सुन के बोल बोल के याद करना सबसे अच्छा रहता है। ये श्रुति है, जितनी बार आप बोलोगे उतना ही ज्यादा याद रहेगा। पुराने पेपर निकाल लिए जाए, मॉक पेपर दे लिए जाए, खूब सारे टेस्ट सीरीज में जो पेपर होते हैं उनको घर पे लेके वापस सोल्व कर लिए जाए कि यार ये क्वेश्चन पूछते हैं, इन क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें। और तो क्या हो सकता है, और मुझे बताओ दे कि आप कोई क्वेश्चन भी यदि पूछना चाहते हो तो। अनुज मेरे को दे। हाँ, ऐसा ही कि न्यू नोट्स मैंने बता दिया ना, अभी अपडेट नोट्स लेके आएंगे। ओल्ड एसआई वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको दीजिए, उसमें पेपर अपने और बढ़ा लेंगे, और पेपर ले लेंगे उसके अंदर अपने। टीएसपी के लिए अलग पद होते हैं ना, टीएसपी के लिए बाकायदा इन्होंने दे भी रखे हैं, टीएसपी के लिए पद है। टीएसपी एरिया के लिए शहरिया जनजाति वाले में 4 है, अनुसूचित क्षेत्र वाले के लिए 25 पद है, टीएसपी के लिए अलग से पद आते हैं, तो इन्होंने लिख भी रखे हैं अपने, तो वो भी आप देख लें अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इंडिया जीके का कितना रोल है? खूब सारा रोल है जी, दोनों जीके का खूब सारा रोल होता है। क्योंकि राजस्थान थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं वो, लेकिन फिर भी इंडिया जीके भी खूब सारा पूछते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि भाई पूरा राजस्थान जीके पूछ लेते हैं ना, इंडिया जीके भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों पे ध्यान दिया जाए अपने। तो 100 क्वेश्चन यदि आते हैं तो राजस्थान जीके के वो यदि 30-35 क्वेश्चन पूछते हैं या 30 क्वेश्चन है, तो बाकी वाला इंडिया जीके बचता, तो इंडिया जीके पूछते हैं वो खूब सारा। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं कि यार इंडिया जीके है कि नहीं है। और किसी प्रकार के डिलेमा में ना रहे कि आरपीसी सिलेबस डाल देगी तब हम शुरू करेंगे, या इस प्रकार का कि फॉर्म भर देंगे तब हम शुरू करेंगे, या अभी तो वैकेंसी आई है मैं थोड़े दिन में शुरू कर लूंगा। ये मोटिवेशन तो आज ही मिलना चाहिए। और मोटिवेशन अप दीपो भव है, खुद के अंदर से आता है। मैं भले किताई दे के चला जाऊं तो भी नहीं आना है, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी से लोगे तो भी नहीं आना है, और बातें नहीं करनी अड़ोसी पड़ोसी से जी। अब अगले 5-6 महीने तो पूरी तरीके से खुद को पढ़ाई में झोंका जाए, मोबाइल वगैरह बंद किए जाए, घर के शादी फंक्शन वगैरह में भाग लेना बंद किया जाए, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्र के युवा तो वैसे ही ज्यादातर आप फिजिकली फिट होते हो यार, आपको तो पूरी तरीके से लगना ही चाहिए। सारे आजकल तो शहर वाले बच्चे ही फिट ही हो रखे होते हैं, पर फिर भी गांव में तो थानेदार की वैल्यू अलग है यार, इज्जत ही अलग है। तो तैयारी शुरू की जाए। और मैंने बता दिया ये कि ये तैयारी आरएस वाली है तो उधर काम आएगी। आरएस का मेंस जिन्होंने दे रखा है, तुम्हारा तो सब कुछ ही कंप्लीट हो रखा है, तुम्हारा तो हिंदी भी पढ़ रखी है, तुमने तो ये जीके भी पढ़ रखी है। जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ रखी है जिन बैचों के अंदर, अपने बैचों में उनमें लगा लेंगे हिंदी, तो अब से हिंदी पढ़ना शुरू कर लीजिए। कोई बैच हो गए हो तो ऑनलाइन वगैरह उनके वापस दे देंगे, तो आपको रिवीजन भी करना हो तो उनके अंदर वापस ले लिया जाए। तो वो सुविधा भी अपने कर सकते हैं कि आप पढ़ लो, घर पे ही पढ़ लो, नहीं आना पड़े, क्लासेस वगैरह नहीं लेनी पड़े किसी को, तो तमाम चीजें कर ली जाएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाला मैंने आपको बता ही दिया, आपको बाकायदा हर टॉपिक कंप्लीट हो तो उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे क्लास में करवाए जाएंगे, अभी कभी करो ये सारे के सारे। तो आपने वो हाथों हाथ पढ़ा, कितना याद रहा कितना याद नहीं रहा वो पता चलता है। फिर हर जो संडे को टेस्ट होते हो संडे वाले टेस्ट लिए जाएंगे, तो अपने को और पता चलेगा कि नहीं हाथों हाथ तो कर गया था, 7 दिन के बाद में आता है कि नहीं आता है। पूरे पूरे टेस्ट एक साथ लिए जाएंगे तो सारी चीजें हो गई, उसके बाद याद रहता है कि नहीं रहता है। उसका भी अपना जो विस्तृत जो सिलेबस है वो डाल दिया जाएगा कि कितने लेंगे टेस्ट कितने नहीं लेंगे, वो सारी भी बता दी जाएगी। और कोई है सवाल थोड़ी बच्चों के? और रिपीट हो रहे हैं तो आप वापस सुन लें। सर बहुत सारी भर्तियां आ रखी है, आ गई है, क्या करें? ये तुम लो थानेदार वाले स्टार लगाने हो इधर, तब तो ये दिया जाए, बाकी तुम्हारी डिसीजन है कि क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। करंट अफेयर्स कितना करना, आज से तो शुरू किया जाए, बाकी हम करवा देंगे, पूरा करवा देंगे। पर आप तो ये मान लो कि आज से आएगा, तो आज वाला अखबार ही आज उठा के ढंग से पढ़ लिया जाए, किसमें क्या क्या चीजें पढ़ लूं। तो करंट अफेयर्स तो डेली अखबार उठा के ढंग से पढ़े जाए, बाकी जो क्लासेज होती है उनमें पढ़ते रहो, पर अखबार पढ़ने की हैबिट ही डालो कि होना ही चाहिए। फीस वगैरह क्या रहेगी ऑनलाइन ऑफलाइन? अभी जो चल रही है वही फीस है, बाकी जो आप सेमिनार लेंगे अभी 21 तारीख और सेमिनार लेंगे, तो उसमें यदि कोई होगा तो मैं और अनाउंस कर देंगे, अभी मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं। 21 वाले सेमिनार के अंदर फीस वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन क्या है बच्चों के रिपीट होने लगे? कोई सेम सेम सवाल पूछ रहे हैं? बाकी वही है कि कुल मिला के जी पढ़ाई शुरू कर लो आज से ही। लक्ष्य विहीन पढ़ाई होती नहीं, ये लो सामने लक्ष्य पढ़ा, कितने दिनों में होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा।
क्या क्या होगा इसके अंदर, वो सब चीजें हमारे पास में पड़ी है। अलग से कोई पढ़ना, कुछ ही नहीं पढ़ना, वो की वो अपनी तैयारी, वो की वो करना है। अलग से हो तो अपने बेच नहीं बने, अपने बाकी वैकेंसी की बेच ही नहीं बनाते, क्योंकि उनका सिलेबस अलग होता है, अपना सिलेबस अलग होता है। ये वाला सेम सिलेबस होता है, अच्छी नौकरी होती है तो अपने सबको भी देनी होती है, सारे बच्चे दे भी रहे होते हैं, तो क्यों ना फिर उस जगह पे ही दें कि भाई देने वाले सारे बच्चे जब आरएस वाले ही हैं, देने वाले सारे बच्चे जब वो आरएस फाउंडेशन बेच वाले वही होते हैं, जिन्होंने आरएस प्री मेंस दे रखे होते हैं वो के वो होते हैं, तो फिर अपना कंपटीशन तो वही है, तो क्यों ना वहां बैठ के दिया जाए। खूब सारे लोगों में बैठ के देते हो तो उससे फायदा वो होता है जो मैंने बता दिया कि आपकी मेरिट का पता चलता है। कई बार हम आपस में 10 लोगों के अंदर ही टेस्ट दिया तो पता ही नहीं चला कि भाई कौन सी रैंक आई। जिस दिन हम कोई 5,000 लोगों के अंदर टेस्ट देते हैं बैठ के, तो अपने को पता चलता है कि यार इस समय जो एक्टिव लोग है वो ये है, उनकी रैंक ये आती है, तो मेरी कौन सी आ रही है, मेरे किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, किसके अंदर नहीं आ रहे हैं। बाकी मैं तो डेली शाम को 7 बजे ऑफिस बैठा ही रहता हूँ। आपको किसी को और क्वेरी हो तो कभी भी आके पूछ ही सकते हो, पर मैं तो फिर भी कहूंगा अब पूछताछ बंद ही कीजिए, अपने तो पढ़ाई शुरू कीजिए। उठाइए किताबें, किताबें उठा के झोंक दीजिए खुद को। आप यूं मान लीजिए कि अब हम नौकरी लेके रहेंगे, साल भर के अंदर हमें नौकरी मिली जानी चाहिए, थानेदार जैसी नौकरी मिल जानी चाहिए, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये नौकरी भी मिलेगी। इसका फायदा आरएस वाली भर्ती के अंदर भी मिल जाएगा, वो वैकेंसी भी आ जाएगी, तो अपने को ये नहीं होगा कि लो हमारे पास तैयारी नहीं है, अचानक वैकेंसी आ गई। सारी चीजें आपके फेवर में है, सारी चीजें पॉजिटिव है। बड़ी वैकेंसी है, सरकार ने बड़ी वैकेंसी निकाल दी, तो अपने तैयारी करने में क्या जाता है, अच्छे से तैयारी की जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। हिंदी भी पढ़ेंगे वो भी आरएस में काम आएगी, जीके सेम का सेम है ही, तो दोनों चीजें अच्छी हो जाएगी। तो ये बातें, यही है ध्रुव सिंह, और कोई बात थोड़ी। और मैंने ये कट ऑफ वगैरह वाला आपको बता ही दिया, कितना कितना क्या क्या है, तैयारी वाला मैं बता ही रहा हूँ वापस। मैं तो और कहूंगा आपको कि जो पुरानी भर्तियों में कोई थानेदार लगे हुए हैं इसको छोड़ दीजिए, आपको कि सर पिछले वाली भी विवाद चल रहा है और चल रहा है, आप जो पुराने कोई थानेदार लगे हुए हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि वो कहाँ के स्टूडेंट है, तो वो आपको बता देंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, तो उनको पूछ के तैयारी कर ली जाए। और पूछना बाद में, आज से पढ़ाई शुरू कर ली जाए, समय मिले तब बीच बीच के अंदर उनको पूछ भी लेना। 22 तारीख को नया बैच शुरू हो जाएगा, 21 तारीख को उसका सेमिनार होगा, उसकी जानकारी और अखबार के सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंची जाएगी। आप सेमिनार में आइए, 22 तारीख से बैच शुरू करेंगे, उस बैच के अंदर आइए, दोनों पेपर एक साथ चला देंगे, हम जीके भी चला देंगे और सब्जेक्ट का भी मतलब हिंदी का भी चला देंगे। दोनों के पेपर लेने शुरू कर देंगे अपने साथ साथ में, 2-3 दिन में जैसे कोर्स होने लगेगा तब से डेली पेपर लेने लग जाएंगे, डेली आपकी खूब सारी प्रैक्टिस करवा ली जाएगी। मेरा तो इस पर प्लान ये भी है कि डेली जो पढ़ाया लास्ट में 15 मिनट भले पेपर ना लिया जाए, पर बोर्ड के ऊपर वो जो टॉपिक पढ़ा उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, ये जो आपको आजकल आप कहते हो साहब आरपीसी ये फलाना ऐसे पूछ लेती है, ढिंगड़ा ऐसे पूछ लेती है, वो सारे के सारे अपने कर लेंगे, और उनसे बनते हुए क्वेश्चन और हो सकते हैं वो और कर लेंगे। मैंने तो अभी अभी टेस्ट सीरीज वालों को कहा था कि भाई रे आज से लग जाओ, टेस्ट सीरीज जो अपने पेपर वगैरह बनाते हैं, और जितने पेपर बना के दे सकते हो उतने पेपर बना के दो, ताकि बच्चों को ये लगे कि जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो अपने पेपर के अंदर आ गए। तो वहां पर यदि पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आता है कि पेपर में थोड़ा लेवल भी बढ़ गया, तो अपने बच्चों को डर नहीं लगे, उनको लगे कि ना यार ऐसे क्वेश्चन मेरे दिए हुए थे, वैसा का वैसा यहाँ पर आ गया। ये अपने बाकी टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखते हैं कि बाकी चीजों के अंदर होता है, तो यहाँ पर भी वो चीजें देखने को मिल जाएगी आपको। तो आप तैयारी के अंदर लगिए, शुभकामनाएं आपको खूब सारी इन 1015 पदों की थानेदार की। मोबाइल वोबाइल बंद करके पढ़ने में लग जाइए। धन्यवाद।